पूरे टाइम सिक्योरिटी चली गई तो अगर इंजन सीज होने लग गए तो सब बट्टा ढार हो जाएगा। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज हर इंजन में जाती हैं, इट डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो। तो इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, गाइस इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्या होते हैं? आपका सिलेंडर जो है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका सिलेंडर जो है, सिलेंडर के अंदर आपकी एयर आनी होगी। ठीक है, ये आपका इंजन है, इस इंजन के अंदर एयर आनी होगी, बट एयर एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आ सकती है, पूरे टाइम एयर नहीं आ सकती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वी प्लेस टू वॉल्व्स, वन इज इनलेट वाल्व एंड अदर इज एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल, वैसे तो ये दोनों वॉल जो होते हैं ये पूरे टाइम बंद होते हैं। ठीक है, दोनों वॉल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जब रिक्वायर्ड नहीं है तो बंद होंगे। ठीक है, जब जरूरत होगी तभी इनको हम फोर्सफुली खोलते हैं। ठीक है, जब जरूरत होती है तभी ये खुलेगा। अगर ये खुलेगा तो आपका वॉल जो है वो खुलेगा, तो यहां से एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। और जब हॉट कंबशन प्रोडक्ट्स होंगे, जब ये वॉल खुलेगा तो हॉट कंबशन प्रोडक्ट्स यहां से बाहर चले जाएंगे। क्लियर? ये दोनों वॉल ऐसे बने होते हैं। अब अगर इनको खोलने के लिए और बंद करने के लिए क्या होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैम्स लगे होते हैं। ठीक है, ये कैम जो होते हैं ये ऑपरेटेड होते हैं कैम शाफ्ट से, और वो कैम शाफ्ट जो होता है वो आपके इंजन के क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो घुमाता है इनको, ये घूमते जाते हैं। जब ये ऐसे कंडीशन में है तब तक आपका वॉल जो है वो बंद है। ठीक है, ये परफेक्ट सर्कल है। जैसे ही इसको खोलना है बस ये कैम आता है, ये इसको खोलता है, पूरा खोलता है, फिर वापस बंद हो जाता है। सिमिलरली आपका ये है, तो इंजन अगर देखोगे आपका वॉल खुलेगा, वॉल खुलेगा तो इधर से एयर आपकी अंदर चली जाएगी, और ये वाला वॉल खुलेगा तो यहां से आप बाहर चले जाओगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वॉल्स आर कॉमनली मशरूम शेप्ड पॉपेट टाइप वॉल्स। ठीक है, मशरूम पता ही है मशरूम कैसा होता है, पॉपेट टाइप। ठीक है, they are provided either on the cylinder head or on the sides of the cylinder for regulating the charge coming into the cylinder inlet valve and for discharge the product of combustion from the cylinder। या तो सिलेंडर के अंदर आने के लिए होता है या बाहर जाने के लिए होता है। अब अगर देखोगे ये वॉल्स जो होते हैं, these are made up of very special materials। ठीक है, ये वॉल्स जो होते हैं ये आपके बहुत ही स्पेशल, लिख लिया क्या? लिख लो जल्दी से, उसके बाद में बताता हूं। जल्दी से फटाफट लिख लो, और किसी को बनाना है तो बना भी सकते हो। वॉल जो होते हैं आप बना लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब देखो आपके ये वॉल जो होते हैं, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने कहा था कि ये सिलेंडर होता है। ठीक है, डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया। ये सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर आपकी पिस्टन यहां पे बैठी हुई होती है। ठीक है, तो यहां पे आपका कंबशन स्पेस है, ये आपका कंबशन स्पेस है। इस कंबशन स्पेस के अंदर आपका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो आपने लाइनर का कूलिंग कर लिया, सिलेंडर का आपने कूलिंग कर लिया, यहां से कूलिंग के लिए आपने जैकेट लगा ली, यहां से कूलिंग के लिए आपने जैकेट लगा ली, है कि नहीं? ठीक है, दिस इज जैकेट, वाटर जैकेट। तो इन दोनों को आपने कूल कर दिया, ये लाइनर है इसको कूल कर दिया। पिस्टन की कूलिंग के लिए आपने क्या किया? ल्यूब ऑयल यहां से छिड़क दिया। ठीक है, तो ल्यूब ऑयल, तो पिस्टन कूल हो गई। सिलेंडर हेड, ऊपर जो सिलेंडर हेड बैठा है, जहां जहां ये आपका हाई टेम्परेचर आपको दिखेगा, उसकी कूलिंग के लिए आपने सिलेंडर हेड में भी पानी डाल दिया। ठीक है, बट अब अगर आप देखोगे तो आपके दो वॉल्व हैं, इनकी कूलिंग नहीं हो पाती है। ये वॉल अगर आप देखोगे तो ये वॉल, इनका सीट होता है कुछ ऐसा, ऐसा सीट होता है,
उस सीट के ऊपर ये वॉल बेचारे बैठे रहते हैं, ठीक है, ऐसे बैठे रहते हैं पूरे टाइम। क्या ये कंटिन्यूअसली आपके हाई टेम्परेचर को देख रहे हैं? कंटिन्यूअसली इनको हाई टेम्परेचर दिख रहा है दोनों को, ठीक है। सो बोथ द वॉल्स आर एक्सपोज्ड टू वेरी हाई टेम्परेचर। अगर वेरी हाई टेम्परेचर है तो क्या ये दोनों वॉल जल सकते हैं या मेल्ट हो सकते हैं? तो उसके लिए क्या किया जाता है, इन वॉल्स को जब बनाया जाता है तो दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल। आपका इनलेट वॉल जो होता है दैट इज जनरली मेड अप ऑफ क्रोम सिलिकॉन स्टील, ठीक है, हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए क्रोम सिलिकॉन स्टील, ठीक है। और आउटलेट वॉल जो होता है उसको जनरली क्रोम निकल सिलिकॉन स्टील इसका बनाया जाता है, ठीक है। ये इन दोनों के मटेरियल होते हैं। इस मटेरियल के अलावा भी आपका अगर आप देखोगे तो आपका इनलेट वॉल जो है वो थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में रहता है। यहां से आपकी ठंडी एयर जब आती है तो जब ठंडी एयर आती है वो आपके इनलेट वॉल को कूल कर देती है, ठीक है। कोल्ड इनलेट एयर कूल्स द वॉल, ठीक है। तो अगर ये वॉल को कूल कर रही है तो ये बेचारा थोड़ा सा सेफ रहता है। बट यहां कोई कूलिंग नहीं होती है, एग्जॉस्ट वॉल की कोई कूलिंग नहीं होती है। तो एग्जॉस्ट वॉल के साथ बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट वॉल की कूलिंग ना होने की वजह से नो कूलिंग, यहां पे नो कूलिंग। तो हम क्या करते हैं, इस वॉल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाते हैं, ठीक है। एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है स्टेलाइट, ठीक है। स्टेलाइट क्या होता है? स्टेलाइट इज अ कोबाल्ट बेस्ड सुपर अलॉय जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है। ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है दिस इज फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। रिमेनिंग टाइम आपका जो टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 900 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 2500 डिग्री उसी टाइम है जब कंबशन हुआ, उसके बाद आपका टेम्परेचर डाई आउट हो जाता है। जब एक्सपेंशन होता है तो ठंडी हो जाती है गैसेस, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वॉल की हम कोटिंग करते हैं विद स्टेलाइट कोटिंग। स्टेलाइट जो होता है इट इज अ कोबाल्ट बेस्ड, ठीक है। कोबाल्ट इज द मटेरियल विच कैन सी द हाईएस्ट टेम्परेचर्स। हमारे पास में जो सबसे अच्छा अलॉय है दैट इज ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। तो ये कोबाल्ट बेस्ड सुपर अलॉयज होता है। ऑल्सो इसके बावजूद भी हमारा एग्जॉस्ट वॉल जो होता है उसमें दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली एग्जॉस्ट वॉल को छोटा बनाते हैं ताकि हीट ट्रांसफर एरिया कम हो। और अगर हीट ट्रांसफर एरिया कम होगा तो आपका हीट जो एक्सचेंज है वो भी कम होगा। अगर मान लो ये वॉल इतना बड़ा है तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगी दैट इज एच ए डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका वॉल है। तो अगर इसका एरिया ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, हीट ट्रांसफर ज्यादा है तो आपको कूलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। बट कूलिंग तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें हीट ट्रांसफर मिनिमम हो, ठीक है, ताकि रिमेनिंग हीट जो है वो कंडक्शन होके यहां से इधर से निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका साइज छोटा बनाते हैं। तो एग्जॉस्ट वॉल इज जनरली मेड 15 to 20% स्मॉलर इन डायमीटर देन योर इनलेट वॉल, ठीक है। एग्जॉस्ट वॉल साइज इज smaller than is smaller than inlet wall। क्या समझ में आ गया सब? क्या दोनों वॉल क्लियर हैं? दोनों वॉल के कंसेप्ट क्लियर हैं? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसको किस मटेरियल का बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। अगर समझ में आया तो चलो फटाफट से लिखो।
राहुल आप बोल रहे हो ज्यादा दिन तक लाइफ नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। एग्जॉस्ट होल को डिजाइन ऐसा किया जाता है कि वो आराम से चलता है। एग्जॉस्ट होल कभी भी खराब नहीं होता है। एग्जॉस्ट होल में होता क्या है, वॉल्स के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इनका सीट होता है ऐसा। दिस इज हाउ जनरली द वॉल्स आर मेड। ठीक है, ये आपका सीट होता है एग्जॉस्ट होल का, और एग्जॉस्ट होल जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा शेप आप देख लेना, थोड़ा सा ढंग सिमेट्रिकल नहीं बना है, बट होता ऐसा ही है। तो अब क्या होता है जब ये इसके अगेंस्ट बैठता है, तो यहाँ पे यहाँ के आपकी एयर जो है वो यहाँ से बाहर निकलती है, तो कभी कभी इसका स्कोरिंग हो जाता है। तो उसको स्कोरिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसका सीट और वॉल दोनों को दोनों के बीच में सिलिकॉन पेस्ट लगा के, ठीक है, SiO2 SiO3 सोडियम सिलिकेट जो होता है, ठीक है, सिलिका पेस्ट। ठीक है, सिलिका क्या होती है, मिट्टी। तो सिलिका का बहुत फाइन पेस्ट होता है, उसको लगा के इनकी लैपिंग करते हैं। इट इज कॉल्ड एज लैपिंग ऑफ द वॉल। ठीक है, लैपिंग ऑफ वॉल। लैपिंग ऑफ वॉल करने से क्या होता है, इनकी सीट एकदम एक दूसरे के अगेंस्ट परफेक्ट हो जाती है। तो ये वॉल कभी खराब नहीं होता है, बस इसका सीट जो है वही थोड़ा सा रब करते जाता है। बाकी इस वॉल का ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसमें जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, जो भी यहाँ पे हीट ट्रांसफर जाता है वो दो जगह से आपका बाहर निकल जाता है। एक तो पार्ट ऑफ द हीट गोज फ्रॉम हेयर एंड पार्ट ऑफ द हीट गोज फ्रॉम हेयर। इसका सीट जो होता है वो बड़ा बनाया जाता है, मतलब ज्यादा एरिया का बनाया जाता है ताकि यहाँ से हीट ट्रांसफर हो। ठीक है, ये वॉल जो होता है ये 75% क्लोज रहता है, 75% ऑफ द टाइम क्लोज रहता है, तो यहां से हीट ट्रांसफर करते रहता है। क्लियर है सर? हमारे कंट्रोल से खुलता है, बिल्कुल, कैम हमारे ही कंट्रोल से खुलता है। कैम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही खुलेगा जो इंजन डिजाइनिंग के टाइम होता है। आप क्रैंक शाफ्ट के साथ उसको कनेक्ट कर देते हो गियर लगा के, ताकि वो तभी खुलेगा जब क्रैंक शाफ्ट एक पोजीशन पे आ जाए, जब एक पिस्टन एक पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, समझ में आया?